नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुष्य सिंह। आरोप करते हैं खबरों की ओर। संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सभागार में एडीएम भू राजस्व सत्य प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। फरियादियों द्वारा कुल 53 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 2 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष बचे 51 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व एवं पुलिस टीम का गठन कर निस्तारण करने का आदेश दिया गया। फरियादी कोलाकम कला निवासी रमाशंकर पटेल ने प्रार्थना पत्र देकर अवगत करवाया कि सीमांकन निर्धारित किया जाए तथा बॉर्डर को चिन्हित कराया जाए, जिसमें तहसीलदार एवं थाना प्रभारी लालगंज को निर्देशित किया गया। गोडर निवासी सोमवरिया ने प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि मेरी भूमि पर विपक्षी गणों द्वारा जबरन घर बनाया जा रहा है, जिसे रोका जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी को समाधान करने का निर्देश दिया गया। नेवड़िया निवासी सुरेश कुमार ने प्रार्थना पत्र लेकर अवगत कराया कि हमारी बेनामा शुदा भूमि पर दबंगों द्वारा अवरोध उत्पन्न कर अतिक्रमण किया जा रहा है। भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को महिला सशक्तिकरण पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने, अपने अधिकारों को पहचानने और शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में महिला कांस्टेबल शेलू यादव ने छात्राओं को आत्मरक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी अन्याय या उत्पीड़न की स्थिति में महिलाएं 1090 या 112 हेल्पलाइन नंबर पर मदद ले सकती है। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा के व्यवहारिक गुर भी सिखाए और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। जबलपुर जिले और उसके आसपास के क्षेत्र में गरीब नवाज कमेटी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि समाज सेवा की जीती जागती मिसाल बन चुका है। आपको बता दें, गरीब नवाज कमेटी बीते कई वर्षों से ऐसे व्यक्तियों की मदद कर रहा है जिनका कोई अपना खत्म हो गया हो और उनके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे ना हो। इतना ही नहीं, सड़क पर लावारिस अवस्था में मृत हो जाने वाले व्यक्तियों के शवों का भी गरीब नवाज कमेटी उनके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करती है। किसी कड़ी में जीसीएफ निवासी संतोष कुमार की पत्नी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से गरीब नवाज कमेटी द्वारा जाकर आया गया और प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष ठाकुर मजदूरी का काम करते हैं और उनकी पत्नी बीते कई दिनों से बीमार थी, जो बीती रात हृदय गति रुक जाने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर तत्काल ही गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली अपने सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे, पूरे रीति रिवाज से महिला का अंतिम संस्कार कराया। हाँ, अपना नाम बताओ। संतोष ठाकुर। औरत का नाम? लक्ष्मी। कहाँ रहती हो? जीसीएफ फैक्ट्री। जीसीएफ फैक्ट्री रामन। और बताओ कब खत्म भाई? जी कल शाम को। कल शाम को 6। क्या हो गया इनको? हार्ट की बीमारी रही। हार्ट की? हार्ट। और क्या करते? कमजोरी रही। क्या करते हो? सीसी मजदूरी। और किसने कराया इनका अंतिम संस्कार? किसने कराया? भाईजान गरीब नवाज कमेटी। हाँ जी। बोलो ना, गरीब नवाज कमेटी ने करवाया। गरीब नवाज कमेटी भाईजान ने उनने करवाया। और ठीक है भाईजान। का काम करते हैं, अनाथों को मुक्ति धाम ले जा करके उनको मुक्ति दिलाते हैं। यहाँ पर कारखाने में भी काम करते हैं। कैसे आपके मन में ये विचार आया और क्या है आपका पूरा जो दिनचर्या जो है? ये ऐसा है भैया कि आज से 20-22 साल पहले विक्टोरिया अस्पताल में वेल्डिंग के कार्य के लिए गए हुए थे। उस समय पापा जी थे हमारे और उन्हीं के साथ जाके वेल्डिंग का कार्य किया था। वहाँ एक रिक्शा चालक को देखा रहा जो ख़त्म हो गया रहा, पिछले 2 दिन तक बाडी रखी हुई थी। वहाँ फिर वो डीन से बात करके उसका अंतिम संस्कार कराया, जो कि 700 रुपये में उस समय हो गया था। ईश्वर की कृपा और गरीब नवाज के करम से इतनी व्यवस्था तो अपनी उस समय रहती रही कि अपन अच्छे से अच्छा कमाते खाते रहे। फिर अपन ने उस गरीब का अंतिम संस्कार के बाद से ही ये निर्णय ले लिया कि कम से कम ऐसे असहाय गरीब लोगों के लिए अपन काम करें। तो तब से ये क्रिया चालू हो गई अंतिम संस्कार या लोगों की मदद के लिए। उसके अलावा आपकी दिनचर्या क्या है? कहाँ कैसा क्या काम करते हैं? सुबह सबसे पहले तो ये कार्यक्रम चालू होता है कि विक्टोरिया और कुछ ऐसे स्थानों पे जहाँ गरीब पड़े रहते हैं वहाँ जाके उनकी व्यवस्था करना, खाने की या जो भी अपने से बन पड़ता है। उसके बाद ही दुकान आते हैं और दुकान आने के बाद ही दुकान की रोलिंग और कार्य चालू होते हैं। दुकान में क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का कार्य है।
हाइड्रोलिक प्रेस है, प्रेस का कार्य है, ये सब कार्य किए जाते हैं। अभी कितनी उम्र हो गई है आपकी और आगे भी इसी प्रकार से आपको कौन कौन सहयोग करता है इस काम करने में? इस सब काम के लिए प्रशासन द्वारा तो कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। साथ में ये भाई लोग खड़े हुए हैं, इनका ही सहयोग है, काम में भी सहयोग है, हर जगह आने जाने में सहयोग है, जो इनसे बन पड़ता है वो सहयोग ये लोग करते हैं। अनाथों को मुक्त कराने का काम आप करते हैं, शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की आप किसी प्रकार की कोई प्रशासन से मदद नहीं है, आप स्वयं अपने स्वयं हम लोग अपनी कमेटी के नाम से करते हैं। अभी कल भी आप लोगों ने एक को मुक्ति दिलाई है, कहाँ का था पूरा मामला और कौन था ये? लक्ष्मी ठाकुर महिला का नाम था और 2 दिन से बॉडी के साथ का पति बैठा हुआ था, जिसमें कि मतलब उनके पास व्यवस्था नहीं थी अंतिम संस्कार करने के लिए। राहगीरों द्वारा ये जानकारी मिली, फिर उसके बाद जाके हमारी कमेटी के कार्यकर्ता द्वारा अंतिम संस्कार रानीताल मुक्तिधाम में कराया गया। कहाँ मिली थी बॉडी आपको? GCF राम मंदिर के पास। नाम बता दीजिए। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। घमापुर थाना अंतर्गत छोटी खेरमाई के पास रामगोपाल कुशवाहा के हत्या के प्रकरण को लेकर जबलपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस अन्य फरार अपराधियों की भी जल्द गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि होली के त्योहार पर रामगोपाल कुशवाहा अपने घर के पास खड़ा हुआ था, तभी क्षेत्र के ही नितेश अहिरवार, अनिकेत चौबे अपने 3 अन्य नाबालिग साथियों के साथ वहां होली खेल रहे थे, जिस कारण से रामगोपाल को स्वाहा के आंगन में रंग फैल गया। इस बात को लेकर हुए विवाद में युवाओं ने रामगोपाल को स्वाहा को चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी और फिर फरार हो गए। मामले की सूचना लगते ही घमापुर पुलिस द्वारा पूरी सरगर्मी से आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ हत्या की घटना हुई थी, उनके आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या था पूरा घटना? थाना घमापुर क्षेत्र में छोटी खेरमाई मंदिर के पास रामगोपाल कुशवाहा अपने आंगन को साफ कर रहे थे। इस बीच नितेश अहिरवार, अनिकेत चौबे और इसके 3 अन्य नाबालिग साथी जो थे वो होली खेलते हुए आए और उनके आंगन को गंदा कर दिया। इसने मना किया तो इसके साथ मारपीट कर चाकुओं से वार कर दी, जिसमें इलाज के दौरान रामगोपाल कुशवाहा की मृत्यु हो गई। इन 5 पर हत्या का अपराध थाना घमापुर में पंजीबद्ध कर इसमें नितेश अहिरवार, अनिकेत चौबे और 3 नाबालिग लोगों को गिरफ्तार कर इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतमा पुलिस द्वारा हत्या के 3 फरार आरोपियों को 48 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार। दिनांक 14 मार्च 2025 को गणेश प्रसाद पांडे, पिता स्वर्गीय भोला प्रसाद पांडे, उम्र 41 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 5 कोतमा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि दिनांक 14 मार्च 2025 को करीबन 5 बजे शाम को बंजारा तिराहा पर अपने पान ठेले में था। उसी समय बुढ़ानपुर का अमृतलाल प्रजापति पान ठेले में आया और मेरे से पान मांगा तो मैंने कहा मेरे पास पान नहीं है। अमृतलाल प्रजापति के द्वारा गाली गुप्ता कर बोलने लगा कि पान ठेला खोला है और पान नहीं रखा है, कहकर माँ बहन की गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी देकर दोबारा अपने 5 अन्य साथियों के साथ आकर डंडो लेकर आए और डंडे से मारपीट की गई।